बड़ी प्रसन्नता, बड़े आनंद में। और कह दिया, हिमालय राज ने कहा मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताइए इसका भाग्य क्या होगा। कहा इसका जो पति होगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट पहनने वाला। मां की आंख में जल भर गए। जल बेटी नहीं भी आऊंगा। नारद जी ने कहा एक काम हो सकता है, ये सारे अवगुण अगर गुण में परिवर्तित हो जाएं तो वो कैसे? शंकर भगवान ये सब कुछ धारण करते हैं, पर शंकर देवता है, अगर तुम्हारी पुत्री शिव की आराधना करे तो उसको पति के रूप में मिल जाएगा। माता पार्वती ने ये शब्द संबोधन बाल्यावस्था में सुन लिया। पार्वती जी जब बड़ी हुई शंकर की आराधना में लग गई, पर पार्वती जी का जब ज्ञान वर्धन कर रहे थे, पार्वती जी का भाग्य जब नारद जी बाँच रहे थे, तब पीछे खड़ी होकर हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा सुन रही थी। हिमालय राज की दो बेटी थी, एक गंगा एक पार्वती। गंगा सुन रही है पीछे खड़े होकर। गंगा ने सुना कि अगर शंकर की आराधना करे तो शंकर पति के रूप में मिलेगा। गंगा भी शिव की आराधना में लग गई, पार्वती भी शिव की आराधना में लग गई। एक दिन पार्वती को चिंता लगी कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर को मना रही है और मैं भी शंकर को मना रही हूँ। शिव अगर पति होंगे तो एक बहन के होंगे, पर यहाँ तो दोनों पूजन में लगी हैं, करें क्या? पार्वती जी ने गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक उपाय सोचा। आज पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा, सुन मैंने सुना है अगर कोई संत निकल कर जाए ना, उसमें पानी का लोटा भर के डाल दो, संत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। सुनते ही गंगा ने सोचा कि जल डालने से संत प्रसन्न होते, तो सामने से दुर्वासा निकल कर जा रहे थे। गंगा जी ने आज पानी का लोटा भरकर दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे ही फेंका, दुर्वासा ऋषि क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में लाल होकर बोले, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के बेग में बहेगी। तू जल हो जा, तू जल के रूप में बहेगी। वो गंगा जल के रूप में बहने लगी, आंख में जल भर गए। गंगा को मेरी बहन ने मुझे श्राप दिलवा दिया। गंगा ने हाथ में पानी लेकर पार्वती को श्राप देने की सोची। इतने में शंकर जी ने आकर रोक दिया, रुक जा गंगा, तो इसको श्राप मत दे, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसने मेरा अपमान करा है। शंकर भगवान कहते हैं, गंगा तू चिंता मत करना, भले मेरा विवाह पार्वती के साथ में होगा, पर गंगा मेरे बच्चों का पालन तू करेगा, मेरे बच्चों का पालन तुझे करना है। महाराज भगवान शंकर के 13 बच्चे थे। कितने थे? जम के बोलो। 13। उसमें से 11 बच्चे का पालन गंगा जी ने करा। भगवान शंकर की 5 लड़कियों का पालन भी गंगा जी करी। जया, विशरा, शामली बारी, दो तली, देव। केवल शंकर भगवान की एक ही लड़की अशोक सुंदरी वो काशी में प्रकट हुई थी। बाकी के शंकर भगवान की 5 कन्याएं, 5 बेटियां गंगा के जल से प्रकट हुई थी। जया, विशरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये 5 लड़कियां। शंकर भगवान के 6 लड़के षडानंद, कार्तिकेय 6 रूप में प्रकट हुए थे गंगा के जल से। बाद में गंगा जी ने इनको 1 कर दिया था, मुंह फिर भी 6 रह गए, पर गिनती में 6 ही आता। ये गंगा के जल से। भगवान शिव के संपूर्ण परिवार, तो चिंता मत। गंगा पार्वती ने तुझे श्राप दिलाया है, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा और मेरा नाम जगत में जोड़ा जाएगा। दुनिया के लोग गंगा की लगाएंगे तो मेरा नाम लेकर लगाएंगे, उसका पुण्य 1000 गुना प्राप्त होगा, 1000। इसलिए आज भी गंगा में लोग नहाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे। शिव जी का नाम का उच्चारण किया, गंगे हर 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 गंगे। सुंदर में गावा उमा चरित सुंदर में गावा
चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम। महाराज भगवान शिव का ये पावन चरित्र कहते कहते बाबा वर्णन कर रहे हैं। महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हुए कहा, ये पार्वती जो तप में लीन हुई, उधर शंकर भगवान समाधि में लीन थे। उनकी समाधि तोड़ने के लिए देवताओं ने व्यवस्था करी, विचार करा। शंकर भगवान का पुत्र होगा, तारकासुर को मारेगा, बस उसको प्रकट करने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। शंकर समाधि में लीन थे, तप में लीन थे, साधना में लीन थे। बुलाया कामदेव को, और कामदेव को जब बुलाया, कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए। हर प्रकार से समाधि तोड़ना चाहिए, हर प्रकार करा, तो उनकी समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तो एक दिन नारद जी के मन में अहंकार आ गया। नारद जी ने जाकर शंकर भगवान से कहा, देखा जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। शंकर भगवान बोले, आप बड़े हो, पर ईमानदारी से अगर राम कथा सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो या कभी श्रवण करो, तो एक बात याद रखना, शंकर भगवान होगे या सम्मान नहीं करोगे तो घर जाके तुम्हारी धर्म पत्नी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? बोलो तो सही। अरे बोलो जम के, लड़ेगी ना। चार, पहली होती है आम के पत्ते की बंदरवाल। यहाँ बांधते कि नहीं बांधते? दरवाजे पर आम के पत्ते की बंदरवाल, जो पूर्णिमा के दिन बांधी जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर पर ये दूसरे नंबर की बंदरवाल। तीसरे नंबर की बंदरवाल होती है नीम की बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में बांधी जाती है रोग मुक्ति के लिए। चौथे नंबर की बंदरवाल होती है आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की, ये 10वीं तिथि को बंद कर 12वीं तिथि को बाहर फेंकी जाती है। ये घर में समृद्धि की वृद्धि करती है। अगर कोई व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है सही, तो उसमें पीपल और आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। गर्ग संहिता में 4 बंदरवाल का प्रमाण है हमारे, 4। तो कामदेव जो छुपा, कामदेव जी महाराज जो छुप कर बैठे, वो आम के पत्ते में, आम के पल्लों में छुप कर बैठे और तीक्ष्ण बाण चलाए हैं महाराज। जैसे ही बाण पर बाण चलाए गए भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए, भगवान शिव महाराज अब शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म। कितने नेत्र द्वारा? 30। शंकर जी के कितने नेत्र हैं? बोलो जम के बोलो जरा। 3। आपके कितने? बोलो 2। दिख रहे हैं तो 2 हैं। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो महादेव। शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो आपके भी 3 नेत्र होना चाहिए। शिव जी का एक नेत्र ये, उसी तरह आपका एक नेत्र ये, जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो। दूसरा नेत्र आपका ये, जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है। हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बस केवल बुराई ढूंढेगा। हमने आपको कथा में, पहले दिन की कथा में भी कहा था कि कथा सुनने के लिए सोता, सरोता और श्रोता तीनों आते हैं। कथा में कहा तीनों आते हैं। कथा में सुनने के लिए सोता भी आएगा, सोने के लिए, सरोता भी आएगा कतरने के लिए। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, उनने क्या बोला क्या नहीं बोला, कितना बोला कितना नहीं बोला, वो दिन भर बैठे बैठे बस कथा में करोतेगा, सरोता जैसा काटेगा। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो कथा को सुनने के लिए आता है, डूबने के लिए राम के चरणारविंद में आता है और कथा सुनकर आनंद पाकर चले जाता है, वो श्रोता है। मेरा निवेदन है, कामदेव जब आए भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर मारा।
नेत्र में जल जला है, रति रोती हुई आई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपका पति मिलेगा, आप भगवत भजन में डूबो। वहां देवताओं को भेजा, पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। कल कथा अपन ने जो श्रवण करी थी उसका सुख वही था कि भगवान की लीलाओं का स्मरण। शंकर जब